हर महादेव दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 17। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का पूजन करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है और सच्चे मन से शिव नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही शिव भक्त व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा सा पुत्र था। धर्मदास बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च बड़ी कठिनाई से चलता था। धर्मदास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखता था। प्रत्येक सोमवार को वह प्रातः काल उठकर स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता और पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास पूजा के लिए अधिक सामग्री नहीं होती थी। कभी वह केवल जल चढ़ाता, कभी बेलपत्र और कभी जंगल से मिले कुछ फूल भगवान शिव को अर्पित कर देता। उसकी पत्नी गौरी भी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन गरीबी के कारण कभी कभी वह चिंता में पड़ जाती थी। एक दिन सावन का महीना आया। चारों ओर हरियाली छा गई। आकाश में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ गई। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देने लगे। धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस बार हम दोनों मिलकर पूरे सावन में श्रद्धा से शिव जी का पूजन करेंगे। हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास भक्ति तो है। गौरी ने कहा, स्वामी, भगवान को धन और वैभव की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। मैं भी पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ का पूजा करूंगी। अगले सोमवार को धर्मदास प्रातःकाल नदी के किनारे गया। उसने स्नान किया और एक पात्र में जल भर लिया। रास्ते में उसे कुछ बेलपत्र दिखाई दिए। उसने बेलपत्र तोड़े और मंदिर में की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरा मन आपका है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। यदि मेरे जीवन में कोई कठिनाई है तो मुझे उसे सहने की शक्ति देना। धर्मदास की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे कहा, बेटा, भगवान शिव भक्त की भावना देखते हैं। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए चिंता मत करो। धर्मदास ने प्रणाम किया और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में अचानक एक बड़ी परेशानी आ गई। जिस व्यक्ति के यहाँ वह काम करता था, उसने अपना काम बंद कर दिया। धर्मदास की रोज की मजदूरी बंद हो गई। घर में अनाज भी कम बचा था। गौरी ने चिंता करते हुए कहा, अब घर कैसे चलेगा। धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो। जब संसार में कोई सहारा नहीं होता तो भोलेनाथ अपने भक्त का सहारा बनते हैं। हम शिव जी का नाम लेते रहेंगे। उस दिन घर में भोजन बहुत कम था। धर्मदास ने अपनी थाली का हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं केवल जल पीकर सो गया। रात को उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। उसी रात धर्मदास को रात में स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल पर्वत के ऊपर भगवान शिव विराजमान है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं में माँ गंगा विराजमान है और उनके पास माता पार्वती खड़ी है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, धर्मदास, कठिन समय से घबराना मत। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने कर्म करते रहो और श्रद्धा बनाए रखो।
तुम्हारे घर में शीघ्र ही सुख का दीप जलेगा। धर्मदास की आंख खुल गई। सुबह उसने पत्नी को अपना स्वप्न बताया। गौरी ने कहा, हे भगवान, शिव का आशीर्वाद है, अब हमें और अधिक विश्वास से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन सावन सोमवार था। दोनों पति पत्नी मंदिर पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर में बैठे साधु संतों को भोजन कराया, जितना उनके सामर्थ्य में था। पूजा के बाद धर्मदास मंदिर से बाहर निकला तो उसे रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध ने धर्मदास को पहचान कर कहा, तुम धर्मदास हो ना? धर्मदास ने कहा, जी महाराज। वृद्ध ने कहा, मुझे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरे पास काम है। यदि तुम चाहो तो आज से ही मेरे साथ काम कर सकते हो। धर्मदास ने भगवान शिव का नाम लिया और कहा, हर हर महादेव, यह तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है। वृद्ध के साथ काम शुरू करने के बाद धर्मदास की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। वह पहले की तरह मेहनत करता रहा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाने लगा। कुछ समय बाद उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन धर्मदास के मन में जरा भी अहंकार नहीं आया। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से शिव जी की पूजा करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, आपके पास अब पहले से अधिक धन है, क्या अब हम बड़ी पूजा कर सकते हैं? धर्मदास मुस्कुरा कर बोला, गौरी, पूजा बड़ी या छोटी नहीं होती। भगवान के लिए भक्त का प्रेम सबसे बड़ा होता है। पहले हम जल चढ़ाते थे, आज भी जल ही चढ़ाएंगे। पहले हम एक बेलपत्र चढ़ाते थे, आज भी एक बेलपत्र ही चढ़ाएंगे। अंतर केवल इतना है कि अब हमारे पास जरूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति है। उस दिन से धर्मदास प्रत्येक सावन में गरीबों को भोजन कराने लगा। वह मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता और लोगों से कहता, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी दिखावा आवश्यक नहीं है। मन में श्रद्धा, वाणी मधुरता और कर्मों में सच्चाई रखिए। किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी को सहारा दीजिए और भगवान का नाम प्रेम से लीजिए। धीरे धीरे पूरे नगर में धर्मदास की भक्ति की चर्चा होने लगी। एक वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को नगर में बहुत तेज वर्षा हुई। नदी का जल बढ़ गया। कई गरीब परिवारों के घरों में पानी भर गया। धर्मदास ने अपने घर के दरवाजे सभी जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। उसने जितना संभव हुआ वो सबकी सहायता की। उसकी पत्नी गौरी ने भी भोजन बनाकर लोगों को खिलाया। रात में धर्मदास ने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें हमेशा दया और भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की ऐसी प्रार्थना अवश्य स्वीकार सुनते हैं। उस रात धर्मदास ने अनुभव किया कि उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसकी आंखों के साथ भगवान शिव का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। महादेव ने कहा, वत्स, जिसने विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, जिसने सुख आने पर अहंकार नहीं किया और जिसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सेवा की, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। धर्मदास ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने आगे कहा, सावन में जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रकाश बना रहता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने अपने पत्नी से कहा, गौरी, आज मुझे समझ आया कि भगवान शिव को पाने का रास्ता बहुत सरल है। सच्ची श्रद्धा रखो, अच्छे कर्म करो और किसी का बुरा मत करो। उस दिन से धर्मदास ने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति और सेवा में लगा दिया। उसका परिवार सुखी रहने लगा और नगर के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सावन मास हमें यह सिखाता है, भगवान शिव केवल धनवान और बड़े बड़े यज्ञ करने वालों के ही नहीं बल्कि सच्चे मन से उन्हें याद करने वाले प्रत्येक भक्त के हैं। यदि आपके पास
पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। श्रद्धा से 1 लोटा जल चढ़ाइए और बेलपत्र अर्पित कीजिए और मन से कहिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, मन में कपट न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो और अपने कर्म ईमानदारी से करते रहे। सावन में भगवान शिव का नाम लेते रहने से मन को शांति मिलती है और भक्त के भीतर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जागती है। हर हर महादेव। बोल बम। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुने या पढ़े उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। उनके घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे, सभी दुख और संकट दूर हो तथा उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो लाइक कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। राधे राधे।